मॉर्निंग बच्चों। आज का 10 और आपका जो टाइमिंग है बच्चों 8 AM। और आज हम लोग इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों। और मैं वो चीज पीपीटी के थ्रू आपको मैं बताऊंगा बच्चों। जैसा कि हम लोग अभी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आज का बच्चों अभी हमारे सामने बृहद मुंबई महान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो आपको हर दिन बताया जाता है, वो आज का बच्चों हमारा दिन ट्यूसडे, डेट 10, मंथ इज अगस्त एंड ईयर इज 2021, यानी 10 अगस्त 2021। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ाई की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, प्रेयर से। तो आज हम प्रेयर करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। बच्चों गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा और गुरु ही महेश्वर, यानी जो आपको साक्षात लाइव आपको परम ज्ञान देते हैं या आपको एजुकेशन देते हैं, आपको अच्छे वे में ले जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, वही आपके एक्चुअल टीचर्स हैं। वही आपके एक्चुअल टीचर्स हैं और वही आपके एक्चुअल गुरु भी है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं और लोग मानते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। और हम ऐसे गुरु जिसको कि साक्षात लाइव देखते हैं, तो ऐसे गुरु को मेरा नमन है। बच्चों ये आज का आपका प्रेयर है। उसके बाद हम लोग थॉट्स पे आएंगे। थॉट्स यानी कि हम रोज एक नया थॉट लेकर आते हैं और थॉट के माध्यम से वाया थॉट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज द की ऑफ ब्राइट फ्यूचर। एजुकेशन यानी कि एक ऐसा की है, वी हैव टू से द मास्टर की। एजुकेशन एक मास्टर की है जिसके थ्रू आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आप आगे बढ़ते हैं, नॉलेजेबल बनते हैं और लोगों के बीच में अपना नाम करते हैं। बिना पढ़ाई के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। एजुकेशन के थ्रू हम आगे भी जाते हैं, अपना नाम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने देश का भी नाम करते हैं। इसके लिए होता है कंटिन्यूटी ऑफ हार्ड वर्क। आपकी अगर कंटिन्यूटी है, आप हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट। आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, और नहीं तो मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसके थ्रू आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी बच्चों। 2.4 पेज नंबर इज 20। 2.4 द लायन एंड द माउस। स्टोरी आपको 90% समझ में आ जाएगी पिक्चर देख करके। लायन एंड द माउस। लायन एक शेर और एक चूहा। स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस स्टोरी का हम समझेंगे भी और लाइफ में हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है। हमें इसमें समझना क्या है, हमें लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। सुनना है, दोहराना है और फिर हमें बताना भी। लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। Once a lion was sleeping under a tree. Once a lion was sleeping under a tree. एक बार एक शेर जो था वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था। A mouse saw him.
चूहे ने क्या किया, उसे देखा, चूहे ने उसे देखा और फिर he ran up the lion's tail, और वो भागकर शेर के पूंछ की तरफ and climbed on his back, और पूंछ के सहारे वो उसके पीछे यानी पीठ की तरफ चढ़ने लगा। He jumped all over his body, और वो उसके पूरे शरीर पर उछल कूद करने लगा। He started sliding down the lion's face again and again. He started sliding down the lion's face. अब उसने क्या किया कि चूहा उछल कूद करते करते इस कंडीशन में था कि वो कभी उसके चेहरे पर फिसल जाता, स्लाइडिंग करता। स्लाइडिंग डाउन जो बच्चों आप लोग गार्डन में देखते हो, एक स्लाइडिंग होता है ना, उस स्लाइडिंग पे वो स्लोप जैसा होता है जिसके थ्रू वो लोग स्लाइड करते हैं। वही काम वो लायन के फेस पे कर रहा था चूहा। जैसा कि बच्चों, you have to see the pictures. In pictures you have to see the garden, and another one is tree, and lion is sleeping under the tree. And mouse, you have to see the mouse. Mouse is sit on the lion head. In the picture you have to be clear, seen all these things. ठीक ना बच्चों? अभी हमने क्या देखा कि लायन को हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, ट्री के नीचे वो सोया हुआ है, अच्छी नींद में है, और उसकी पूंछ के थ्रू वाया टेल माउस रैन ऑन हिज बॉडी। ओके, और वहां पर वो उसके फेस पर बार बार स्लाइडिंग जैसा गेम खेल रहा है। कम टू द नेक्स्ट। द लायन गॉट अप, ही गॉट वेरी हंग्री। अब लायन जो था यानी कि शेर, वो डिस्टर्ब हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। He caught the little mouse in his paw. अभी देखो उसने क्या किया, उसे गुस्सा आया, उसने क्या किया, उस छोटे से चूहे को, क्योंकि शेर के सामने वो बहुत ही छोटा चूहा था, उसे अपने पैर के यहाँ पकड़ लिया। He said angrily, और गुस्से में बोला, You naughty mouse, how dare you disturb me? उसे गुस्सा है, उसने कहा, हे नटखट मस्तीखोर चूहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। नाउ सी हाउ आई पनिश्ड यू, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यानी शेर जब गुस्से में आया तो उसने अपने पंजे से, पंजा देख रहे हो ना जो कि अभी आपने पिक्चर में देखा, उस पंजे के थ्रू उसने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा मस्तीखोर, यानी नटखट चूहे, अब तुझे मैं खा जाऊंगा, तुम देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना किस तरह से द लायन, अभी वो एंग्रीली क्या हुआ, ही कॉट द लिटिल माउस इन हिज पैर। अभी देखो अपने पंजे से उसने पकड़ लिया है ना, और ही सेड एंग्रीली, यू नॉटी माउस, यू नॉटी माउस, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। नाउ सी हाउ आई पनिश्ड यू, आई विल ईट यू, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कम टू द नेक्स्ट। The mouse was afraid. He started trembling. He placed, Oh lion, the king of jungle, I am really sorry. Please forgive me. Please let me go. I will help you someday. माउस ये सब देखते ही वो डिस्टर्ब हो गया। अब उसकी जो मस्ती थी वो तो गायब हो गई। जब तक बच्चों हम जू में जाकर के उस गेट के बाहर से शेर और बाघ, लायन को, टाइगर को, सबको देखते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है ये सब तो जू के, सर्कस के हैं। लेकिन जैसे ही कोई उस तरफ गिरा कि फिर आप देखो लायन का एक्चुअल चीज, और उसके बाद लायन कैसे अपना पावर दिखाता है। और उस तरफ जाने के बाद, यानी लायन के नजदीक, शेर के नजदीक जाने के बाद
अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनका आपने देखा ना कि उनके नाखून कितने बड़े बड़े होते हैं। उनके देख रहे हैं पंजे जो हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, देख रहे हैं ना आप बच्चों। इससे वो बड़ी ही आसानी से किसी भी जानवर को, इंसान को फाड़ कर खा जाते हैं। और आपने इनका देखा है ना कि जब वो दहाड़ते हैं तो उनका दांत और वो सब चीज आपने देख लिया ना बच्चों कि किस तरह से दिखता है। उसके बाद देखो बच्चों, अब बारी आती है आपको माउस की। अब माउस ने क्या किया, डर गया। माउस को ये लगा कि चूहा मुझे कभी भी खा सकता है ना, चूहा कभी भी खा सकता है ना। तो उसने क्या किया कि धीरे से, चूहे ने क्या किया, धीरे से शेर के सामने, लायन के सामने अपना हाथ जोड़ लिया और क्या कहने लगा, द किंग ऑफ जंगल, शेर की बड़ाई करने लगा बच्चों। और बोलने लगा, आप तो जंगल के राजा हो, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, रियली सॉरी, मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मारो मत, मैं किसी न किसी दिन आपके काम आ जाऊंगा। यानी उसने एक वादा भी किया शेर से कि मैं आपके काम आ जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दो। फिर अब बारी थी शेर की। बच्चों, जब बारी शेर की है तो शेर को भी बोलना ही है। द लायन लॉफ्ट एंड सेड, लायन हंसने लगा और बोला, ओ रियली लिटिल माउस, हाउ कैन यू हेल्प मी। अच्छा, सचमुच छोटे चूहे, तुम मेरी मदद करोगे, शेर की मदद, दैट्स सो फनी, दैट्स सो फनी, एनीवे गो, गेट अवे फ्रॉम हियर, ठीक है जाओ और यहाँ से चले जाओ। देन ही सेट द माउस, देन ही सेट द माउस फ्री, फिर उसने माउस को छोड़ दिया। उसे, शेर को ये बहुत हंसी आ रही थी कि ये चूहा, छोटा सा चूहा जो मेरे पंजे में भी कहते हैं ना छोटा लग रहा है, ऐसा चूहा मुझे कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। और ये चूहा जाते जाते मुझसे कह रहा है कि मैं शेर की मदद करूंगा। शेर को हंसी भी आ रही थी और उसने हंसते हंसते बोला कि ठीक है जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे। फिर चूहे को जैसे ही आजादी मिली, चूहा जैसे ही फ्री हुआ, चूहा चलते चलते क्या बोला, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, सेड द माउस एंड रैन अवे क्विकली। जाते जाते उसने बोला, थैंक यू फ्रेंड, मित्र, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आजाद कर दिया। और ये बोलते हुए वो भागते हुए निकल गया वहां से। फिर बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो किस तरह से, a few days later the lion was caught in a hunter's net, कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। यानी शिकारी ने जाल बिछा कर रखा था और शेर को उसने पकड़ लिया जाल से। He was roaring loudly, अब शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, जोर जोर से दहाड़ने लगा कि मेरी आवाज को सुनकर कोई मेरी मदद के लिए आएगा। आप देखते हैं ना बच्चों कि जब हम आपस में खेलते कूदते हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर झगड़ा करते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर करते हैं कि कोई ना कोई तो हमारी बात को सुनेगा और हमारी मदद करेगा, हमारा सहयोग करेगा। He was roaring loudly. The mouse heard it. चूहे ने उसकी आवाज सुनी and ran to the lion. और वो दौड़ता हुआ शेर के पास आया। He saw the lion caught in the net. उसने देखा कि शेर एक जाल में फंसा हुआ है। He called his friends. उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बुलाया ना, चूहा, उसके दोस्त, ढेर सारे चूहे, और उन सभी चूहों को एक साथ उसने बुला लिया। All the mice came together
nibbled big net with their sharp teeth. अब देखो चूहे, ढेर सारे चूहे आ गए और सारे चूहों ने क्या किया कि मिल करके फटाफट उतरना चालू कर दिया, उस जाल को उतरना चालू कर दिया अपने तेज धारदार दांतों से। चूहा उतरने का काम करता है। आप चूहे को कहीं भी कपड़े में, गोनी में, थैली में, वो फटाफट रस्सी वो तुरंत उतर देता है। काटने में एक्सपर्ट है ना चूहा। और यही यहाँ पे उन लोगों ने किया। सभी चूहे मिल करके जल्दी जल्दी उस जाल को चारों तरफ से कुतरने लगे। They set the lion free, और उन्होंने कुछ ही देर में शेर को आजाद कर दिया। The lion said, तब शेर ने कहा, थैंक यू डियर लिटिल माउस, यू सेव्ड माय लाइफ। तब शेर ने धन्यवाद किया। शेर ने धन्यवाद क्या किया कि सचमुच छोटे चूहे तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। यू सेव्ड माय लाइफ, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। ये पूरी स्टोरी से आपको एक चीज समझ में आ गई है कि कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर छोटा भी काम आता है। जैसे तलवार काटने के काम आती है, लेकिन एक छोटी सी सुई सीलने के काम आती है, जोड़ने के काम आती है ना। और हम एक चीज हमेशा मानते हैं कि दूसरों को माफ करने से कभी कभी आपके अपने बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसीलिए बच्चों कहते हैं, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से के हम एक चीज समझ में आती है कि हमें कभी भी छोटों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें मान देना चाहिए, उनके नॉलेज को इज्जत करना चाहिए और उनकी बात को सुननी चाहिए। यहाँ पर जंगल में किस तरह से बताया है इस स्टोरी के थ्रू कि एक शेर और एक चूहा, अगर हम लोग स्टार्ट से इसको ऑब्जर्व करें बच्चों, तो पूरी स्टोरी यही है कि हम इस कहानी से ये समझ रहे हैं कि किस तरह से चूहा छोटा होने के बावजूद, वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ लायन, लेकिन उस चूहे ने भी जो वादा किया कि आप मुझे आजाद कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, मैं आपके काम आऊंगा, और वो सचमुच शेर को उस जाल से बचा लिया ना, वरना शिकारी पकड़ कर ले जाता, शेर को मार डालता ना। इस तरह से उस छोटे से चूहे ने अपने बाकी चूहों की मदद से किस तरह से शेर को कुछ ही देर में आजाद कर दिया और दोनों की दोस्ती हो गई। शेर और चूहे की दोस्ती हो गई, क्योंकि एक समय शेर ने चूहे को माफ कर दिया और उसे जिंदगी दे दी, और दूसरी बार चूहे ने शेर को जिंदगी दे दी। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब बच्चों नेक्स्ट आपको यही स्टोरी है जो मैंने अभी आपको बताई है। A few days later, the lion was caught in a hunter's net. कुछ दिनों के बाद शेर जो था वो शिकारी के जाल में फंस गया था। He was roaring loudly. The mouse heard it and ran to the lion. He saw the lion caught in the net. He called his friends. All the mice came together and nibbled the big net with their sharp teeth. They set the lion free. The lion said, "Thank you, dear little mouse. You saved my life." आपने मेरी जिंदगी बचा दी। अब उसके बाद देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि किस तरह से आजाद होने के बाद शेर ने चूहे के साथ बातचीत की, और इस तरह से हमारी ये स्टोरी जो है यहाँ पर खत्म हो रही है। लेकिन बच्चों, आपने इस पूरे स्टोरी में in English we have to be seen the some words like lion, mouse, little, please,
sorry, thank you, very, away. There is some words if we see here like a lion, and you have to be read a spelling with lion, Lion, lion. Mouse, Mouse, little, Little, little. Please, Please, please. Sorry, Sorry. Sorry. Thank you, Thank, thank you, You. Very, Very, very. Away, away. तो बच्चों ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको, ये सारे वर्ड्स जो बॉक्स में दिए हैं आपको 8 वर्ड्स हैं, आपको 8 वर्ड से ज्यादा भी मिलेंगे. जस्ट लाइक अ लॉफ्ट, सेड, ओ, रियली, हाउ, रोड. आपको कुछ ऐसे वर्ड, एंग्रीली, नॉटी, ऐसे भी वर्ड्स आपको मिलेंगे जो शार्प, टीथ, निबल, माइस, ढेर सारे चूहे. ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को आपको जमा करना है, आपको कॉपी में लिखना है, और लिखने के बाद आपको ग्रुप में शेयर करना है. समझे बच्चों? आपको उसे ग्रुप में शेयर करना है. आपके जो ग्रुप है उसमें आप उन सारे वर्ड्स को लिखेंगे और उनको 3 बार 4 बार लिख करके बोलेंगे. बोलते समय का वीडियो भी बनाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको ये सारे वर्ड्स याद है. अब इंग्लिश का ये लेसन, ये टॉपिक जो स्टोरी है, इसको पढ़ने के लिए आप उंगली रख के आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आप आराम से और आसानी से पढ़ सके. उन सब चीजों को पढ़ने के बाद आपको समझना है लॉयन, माउस, नेट, हंटर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप वो स्टोरी बनाते हैं. पिक्चर्स के थ्रू भी आप 90% आप पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं, 10% आप रीडिंग और ये सब चीजें समझें. जंगल, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप ढूंढ कर निकालेंगे. एटलीस्ट आप 20 वर्ड्स निकालेंगे. 20 words you have to be collect from this story, The Lion and the Mouse, and write down on notebook more than 2 times. At least more than 2 times. You have to be write the each word 2 times. Lion, 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 lion. Mouse, mouse, mouse. ऐसे आप जब लिखते जाएंगे बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी, and you have to be write with actual pronunciation. आपको बोलना भी है साथ में. You have to be loudly say lion, Lion, lion. ऐसे से आप करके याद करेंगे और लिखेंगे, जिससे कि आपको इजियर वे में और भी अच्छे से याद होता जाए, और नेक्स्ट लेसन में आपको इसका सपोर्ट मिले. आपको जितने वर्ड्स याद होंगे, इसीलिए बोलते हैं ना बच्चों, वर्ड्स बास्केट. आपके दिमाग में वर्ड्स का खजाना होना चाहिए, जिससे आप उन चीजों को आसानी से समझ सको. तो बच्चों इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, इसे पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद ग्रुप में इन सारी चीजों को शेयर भी करेंगे. ठीक है बच्चों? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. थैंक यू बच्चों, आपने इतने ध्यान से सुना है, समझा है, और इसे आपको रिपीट भी करना है, और आप इसे रिपीट करेंगे. और